सबसे पहली बात ये कि मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको उनके फ्यूचर के फेयर के बारे में पता ही नहीं है। हम सभी का एक ही सबसे बड़ा फियर है, वो है फ्यूचर फियर। आज के टॉपिक में हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है कि जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप एक बात सोच के देखिए इस बात को, एक बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके अंदर कि आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। एक बार सोचिए। जब भी आप किसी कंडीशन को, एक वर्स्ट केस सिचुएशन में अगर आप उसको सोचते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई बुरा से बुरा क्या हो सकता है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं जॉबलेस हो जाऊंगा, अब बिज़नेस कर रहा हूँ तो बिज़नेस बंद हो जाएगा, ठीक है। उससे बुरा क्या हो सकता है? कुछ नहीं। का जो ब्रेन है वो हम ऐसा डिज़ाइन हुआ है और इस तरीके से वो बहुत सालों से हम इवॉल्व होते आ रहे हैं। तो उसके अंदर ऐसा हो गया कि जब भी आप किसी चीज़ से डरते हैं या आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं या किसी चीज़ से आप ऐसे कम अक्रॉस होते हैं, तो वो आपका दिमाग उसको एज अ मेमोरी स्टोर करता है। और स्टोर मेमोरी आपको हमेशा इंडिकेट करती रहती है कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आपको रोकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और सडनली मेरी जॉब चली गई, तो मैं क्या करूँगा? हम ऑप्शंस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और उसी डर से हम फ्यूचर से ज़्यादा डर रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं और उस एक्शन के ऊपर से डिफ़ाइन होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मैंने देखा है कि हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उससे अननेसेसरी डर रहे होते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसी बहुत बहुत रेयर केस है जहाँ पे आपने कुछ बुरा सोचा और आपकी ज़िंदगी में हो गया हो। प्रेजेंट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, या तो फिर उनको फ्यूचर के बारे में क्या करना है वो सोचने लगते, इतना सोचते हैं कि वो उस थॉट से ही बाहर नहीं आ पाते हैं। तो वो क्या होता है ना कि एक ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एक ऐसा आपका दिमाग बिल्ट हो जाता है कि जिसके अंदर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। और जहाँ आप सोचना बंद कर देते हैं वहाँ पे आपका, मतलब वो आपका कंडीशन ऐसा हो जाएगा ना कि आप ऐसे हो जाओगे कि यार अब मैं क्या करूँ। तो मैं आपको सबसे पहली बात फ्यूचर के ऊपर ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि भाई मेरा फ्यूचर के अंदर आपको स्कैरसिटी आ रही है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन योर स्कैरसिटी। अपनी स्कैरसिटी को नोट करो कि आपकी स्कैरसिटी किस चीज़ को लेके है। फिर उसके बाद आप अपने स्कैरसिटी पे काम करो, क्योंकि आज आप अपनी स्कैरसिटी पे काम करोगे तो कल वो आपको स्कैरसिटी आपके फ्यूचर में नहीं होगी। ये सेम उसी तरीके है कि अगर मुझे तैरने से डर लगता है तो आज मैं तैरना सीख लूँ। अब इस पे बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि यार मेरा फ़ियर तो अलग है, मेरा फ़ियर अलग है। सबसे पहली बात ये कि मोस्ट ऑफ़ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको उनके फ्यूचर के फ़ियर के बारे में पता ही नहीं है। गेन द नॉलेज गेन करो कि भाई आपको फ्यूचर में किस चीज़ से डर लग रहा है। एक बार अगर आपको पता चल गया कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ, तो आप डेफ़िनेटली उस चीज़ से बाहर आने के लिए आप रास्ता निकाल लेंगे। हम सहारा ढूँढने लगते हैं, हम लोगों को ढूँढने लगते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, हम हमारा सारा का सारा टाइम उसी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, यार मैं क्या करूँ, यार मेरे को पता नहीं चल रहा है। आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हैं, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके जैसा नहीं कर सकते। ये सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपको, अगर आपका फ्यूचर स्कैरसिटी आती है या आप अपने फ्यूचर से डरते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके दिमाग के अंदर आपको करना है कि भाई अगर मेरा फ्यूचर जो भी स्कैरसिटी है, क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग है? जो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप फ्यूचर से डरने लगोगे। फ्यूचर, पॉसिबिलिटी दोनों सेम है, मतलब पैरेलल चलती है। जैसे कि हम कोई काम करने से पहले उसको, उसके अंदर पॉसिबिलिटी ढूँढने लगते हैं कि भाई क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा? अच्छा करेगा तो कितना बेहतर करेगा? सेम तरह फ्यूचर भी ऐसा ही है कि वो पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, और उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर केस में है कि आपने कुछ सोचा और वो आपकी लाइफ में हो गया।
तो सबसे पहली बात ये करें कि आप पॉसिबिलिटीज़ पे जाना बंद कर, क्योंकि आपका एक थॉट है, आपका एक प्रोसेस है दिमाग के अंदर कि आपको जब भी फ्री वक्त मिलता है आपकी लाइफ के अंदर, या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आप सबसे पहले लेके बैठते हैं अपना फ्यूचर। अरे अगर आप प्रेजेंट में काम नहीं करोगे और प्रेजेंट में अपने नॉलेज गेन नहीं करोगे, आप अपने खुद पे काम नहीं करोगे, तो आप हमेशा डरते रहोगे। डर किस चीज़ का है? किसी चीज़ का नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि वर्स्ट में वर्स्ट आपके साथ क्या हो सकता है, अगर आप वो सोच के चलेंगे तो आपको फ्यूचर के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बोलते यार पास्ट में तो मैंने सोचा था ऐसा हो गया, बट वो कौन सी पॉसिबिलिटी है? आप अगर सोच रहे हो कि भाई पास्ट में मैंने सोचा था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो मैं फ़ेल हो गया, बट क्या वो सही रास्ता था जो आप उस टाइम पे कर रहे थे? क्योंकि हम किसी चीज़ को करने के लिए अलग अलग रास्ते से करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उस टाइम पे आपने एक गलत वे ले लिया हो, जिसकी वजह से आपका वो एक इवेंट हो गया हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके लाइफ में एक इवेंट सक्सेसफुली हुआ है तो आपका सक्सेस कंटिन्यू रहेगा, या आपकी लाइफ में एक फेलियर आया है तो वो फेलियर कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने देखा है कि लोग फ्यूचर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेके वरीड है, तो यूटिलिटीज़ को लेके वरीड है, वांट्स को लेके वरीड है, लग्जरी को लेके वरीड है। ये सब चीज़ें आपको बॉदर करती रहती है। आप अपने रिलेशनशिप को लेके सोचते रहते हैं। अरे आप किसी चीज़ के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में ज़्यादा सोचने से ही आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि वो जो आप सोच रहे हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर आपने वो चीज़ सीख लिया है कि भाई कुछ भी हो, भाई मेरे साथ तो बुरा होगा ही होगा। एक वो थॉट प्रोसेस आपकी बिल्ट हो गई है, वो थॉट प्रोसेस आप चेंज करें। क्योंकि एक बार अगर आपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना शुरू नहीं किया, तो आप किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको या तो वो चीज़ कम लगेगी, या तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये इससे मैं बेहतर कर सकता था, या तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ इनफ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अल्टीमेटली ऐसा आपको ड्रॉ कर देगी कि जहाँ पे आप डरने लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ियर के अंदर ही अपने पोटेंशियल खो देते हैं। हम प्रेजेंट में ही नहीं जी पा रहे हैं सही तरीके से, और हम फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको वो सही है? आप प्रेजेंट में तो सही से जी लो। मतलब प्रेजेंट के अंदर आपको क्या करना है, कल उठ के क्या करना है, आप वो चीज़ नहीं सही से कर पा रहे हो। और एक आपका लाइफ के अंदर प्रॉपर कॉलेज है, या फिर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो अपने लाइफ के अंदर, उसको ही पूरा नहीं कर रहे हो, या उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हो, या पूरा सीख नहीं पा रहे हो, तो क्या वो सही है? पहली बात ये कि अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख लोगे तो आपका फ्यूचर अल्टीमेटली बिल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम प्रेजेंट से ही इतना डरे हुए हैं कि यार मुझे मुझे कल ये चाहिए, मुझे आज क्या हुआ। मैं आज के दिन में, आज के घंटे को अगर आप पोटेंशियली यूज़ कर पाए, तो ही आपका कल बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप बाद में कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी ऐसे कॉन्क्रीट वे को फाइंड कर लोगे कि जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि फ्यूचर को जिस तरीके से हम देखते हैं, इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आज आपको क्या करना है, आप प्लान करो। प्लान में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं फ्यूचर को लेके बहुत ही ग्रेट थॉट्स, ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, बट वो सिर्फ दिमाग में होते हैं। इट्स नोवेयर पेपर पे या कहीं पे भी आपने लिख के नहीं रखा है। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, मेरा सजेशन ये है, एक बार आप उस चीज़ को लिखो। जहाँ तक मैंने देखा है पर्सनली मेरी लाइफ के अंदर भी, मैंने एक अपनी पर्सनल डायरी रखी है जिसके अंदर मुझे क्या करना है फ्यूचर में, और मुझे अगले हफ्ते क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है। और वो चीज़ हो रही है, स्लो हो रही है लेकिन हो रही है। बट एक ना के जगह पे, नहीं होने की जगह पे अगर कुछ हो रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप वो चीज़ को नहीं कर रहे हैं, आप बस सिर्फ सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। अरे भाई कुछ करोगे? फ्यूचर स्कैरसिटी सबको इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि आप अपना एक
टास्क जो है, कोई भी आप टास्क अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर रहे हैं, आधा 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 आप हर काम अधूरा कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपना एक पर्टिकुलर काम पूरा कर दिया तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्यूचर से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं, नहीं 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 यार, नहीं ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है चलो ये ट्राई करते हैं, नहीं इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा हाँ उसने वो बोला था वो ट्राई करके देखता हूँ, मुझे वो मुझसे हो जाएगा। आप एक वो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो है जो इनिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे रहना है और सोचते रहना है और सोचते सोचते अपना टाइम निकालना है, सोचने में ही सारी लाइफ निकल गई और बाद में बोलते हैं मैं फ्यूचर से डर रहा हूँ। तो क्या हम अच्छा नहीं सोच सकते? क्योंकि हमें आदत हो गई है बस यही सोचने की कि यार नहीं होगा, छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन ट्राई करो, वो ऑप्शन ट्राई करो, अच्छा ये करो, वो करो, अच्छा वो कर लूँगा मैं। ऐसा करते करते हम ऐसे मेंटली बिल्ट हो गए हैं ना कि हमारा दिमाग हमको चीज़ें करने से रोक रहा है। हमको कुछ भी चीज़ हमारा दिमाग नहीं करने दे रहा है क्योंकि हम हर चीज़ से डर रहे हैं। फ्यूचर तो छोड़ो, हम प्रेजेंट से भी डर रहे हैं और हम इतना डर गए हैं कि हम किसी चीज़ को इनिशिएट करने की कोशिश करते तो हमारा दिमाग रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। नहीं भाई नहीं, इसमें नहीं होगा तेरे से, तू दूसरा कुछ और कर। फिर आप वो चीज़ को ट्राई करेंगे, फिर आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं यार इसके बारे में तो तुझे पता नहीं है, तू ये मत कर। एक तो हम सीखना नहीं चाहते, दूसरा हम इम्प्रूव करना नहीं चाहते और दूसरा इसके साथ साथ हम एक्शन नहीं लेना चाहते, उसके साथ साथ हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे हमारा प्रेजेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। प्रेजेंट का प्रोसेस हाफ है, आप फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, आप डरोगे ही क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि अभी आप क्या कर रहे हो तो आगे क्या करोगे। सही सी बात, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो वो आपको पता है, तो आप आगे क्या कर सकते हो आपको पता ही होगा। फ्यूचर से वही लोग डरते हैं जो लोग प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो उनको पता ही नहीं है कि मैं प्रेजेंट में क्या करूं, और ये साथ साथ उनको ये भी नहीं पता है कि भाई आगे मैं क्या कर सकता हूँ। ना ही उनको पोटेंशियल दिखता है, ना ही वो कोई चीज़ के अंदर एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो बस सिर्फ एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करके बैठ गए हैं कि भाई या तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा या तो मैं कोई चीज़ कर ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर खुद को लेके सेल्फ़ डाउट है, अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे या आपको खुद के पोटेंशियल पे डाउट है, तो भाई आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आप चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी जगह चले जाए, कैसी भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, आप कभी भी उसको एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा ऐसे ही लाइफ में फ्लोट करते रहोगे कि हाँ भाई यार जो हो रहा है उसको होने दो, छोड़ दो। और एक टाइम पे वो चीज़ इतना बड़ा बर्डन बन जाएगा कि आप फिर बाद में उसको लेके खींचते रहोगे और फिर बाद में आप उस जगह पे टाइम पे कभी नहीं पहुंच पाओगे जिस टाइम पे आपको होना चाहिए। तो अपने थॉट बर्डन्स कम कर दो, तो आपको लाइफ में चलने में आगे बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज़ है, या तो आपके पास खुद चल के आएगी या तो उसके पास आपको चल के जाना है। कौन सा बेहतर तरीका है? क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि अपॉर्चुनिटी आ जाए या ऐसी चीज़ हो जाए तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार उस जगह पे अपॉर्चुनिटी है, यार वहाँ पे स्कोप है, या आप कहीं पे देख रहे हैं, अगर आप वो करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप वो चीज़ कर पाए जो आप करना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस ऐसे ही मैंने देखे हैं कि जहाँ पे लोग सिर्फ थॉट आइडियाज़ परस्यू करते हैं, या तो फिर वो बस ऐसा सोच रहे हैं कि यार बस कहीं से मैजिक हो जाए और हो जाए। आइडियली आपका थॉट प्रोसेस ही आपका फ्यूचर डिफ़ाइन करता है और आपके लिए फ्यूचर स्कैरसिटी क्रिएट करता है और उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करता है आपका प्रेजेंट एक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर के अंदर स्कैरसिटीज़ दिलवाती है, या ये सारे तरीके जिससे आपको अगर आप सोचोगे तो आपको फ्यूचर स्कैरसिटी नहीं होगी। सो दिस इज़ द टॉपिक। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट में डालें। और दूसरा ये वीडियो आने वाली है, इसी सीरीज़ में मैं बना रहा हूँ स्कैरसिटी ऑफ द फ्यूचर पे, तो वो पूरा सीरीज़ है, तो आप फॉलो करें, ठीक है। एंड थैंक यू।